यहां पर देखिए जो शेलिंग हुई है वो तस्वीरें इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर बम फेंके गए थे, एक उधर ट्रक पर फेंका गया था, ये 2 बम यहां पर गिरे और उसके बाद पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो तबाह हो गई। जो मेयर है जिटोमिर के, उनसे भी हमने बात की और उनसे ही हमें ये पुष्ट जानकारी मिली कि यहीं पर अटैक किया गया और निशाना बनाया गया था अस्पताल को, लेकिन उसके ठीक बगल में जो ये रिहायशी इलाका था, सुबह की तस्वीरें आपने देखी होंगी, यहां पर एक महिला रोती हुई नजर आई थी, वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को बताई और पूरा का पूरा जी जल रहा था। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, ये वो पूरा इलाका है, अभी भी यहां पर जलने की बदबू आ रही है और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वही पूरा इलाका है जहां पर सुबह आप देख रहे थे कुछ महिलाएं रो रही थी, यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम आई थी। तो गीला यहां पर अभी है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब हमारी मेयर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड की टीम लगातार यहां पर पहुंची थी, आग बुझाने के तमाम प्रयास किए गए और पूरा का पूरा आप इलाका देख सकते हैं। पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है और जिस तरीके से धमाके किए जा रहे हैं, अभी भी जिटोमिर उस क्षेत्र में है जहां पर सबसे ज्यादा हमले किए जा सकते हैं। अभी ये हमले रुकेंगे नहीं और ज्यादा हमले यहां पर होते रहेंगे और मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि लगातार यहां पर तबाही की ऐसी तस्वीरें हम देख रहे हैं। यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर अभी हमारे पास जानकारी पहुंची है, खोरोटसन इलाका है जहां पर जोरदार धमाका हुआ कुछ देर पहले ही और वहां से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहां हम खड़े हुए हैं थोड़ी देर पहले, लगभग थोड़ी देर पहले ये जानकारी हम तक पहुंची कि यहां पर ऐसा धमाका हुआ था जिससे पूरा का पूरा शहर दहल उठा और अभी थोड़ी देर पहले यहां पर एयर सायरन बजे थे, इसलिए हमको थोड़ी देर के लिए यहां से जाना पड़ा था, लेकिन उसके बाद जब हम यहां पर पहुंचे तो तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। और मैं आपको हिमानी बताना चाहूंगा, जो दर्शक है इस समय बताना चाहूंगा कि ये पूरा इलाका, थोड़ी देर पहले यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम थी, पूरे इलाके में आग दहल रही थी और इसे बुझाने के तमाम प्रयास किए गए। ये वो रिहायशी इलाका था जो ठीक अस्पताल के सामने है। एक तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, वो अस्पताल है और ये जिटोमिर का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। जो तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं ये वो अस्पताल है, इसको निशाना बनाने की कोशिश थी, प्रशासन ने जो हमें जानकारी दी और यहां पर निशाना बनाया जा सकता था, लेकिन उसके ठीक सामने जो रिहायशी इलाका था जहां पर कुछ लोग रह रहे थे, उनका गैराज था, यहां पर जोरदार धमाका होता है और धमाके की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसका जो असर है वो बहुत दूर तक गया। ये जो अस्पताल है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये वो अस्पताल है और इसके बाद यहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है बढ़ा दी गई है। लेकिन ये धमाके की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि जिटोमिर ये इलाका जो कीव से बहुत पास है, यहां पर ऐसी ही शेलिंग लगातार की जा रही है। और एक जानकारी और मैं दर्शकों को देना चाहूंगा कि सुखोई का इस्तेमाल पहली बार युद्ध क्षेत्र में किया गया है और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो वाकई ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से यहां पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं। थोड़ी देर पहले फिर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि सुखोई से इसी इलाके को निशाना बनाया जा रहा है। मैं थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करूंगा क्योंकि देखिए जलती हुई जो तस्वीरें हमें नजर आती हैं, ये देखिए यहां पर भी बहुत ज्यादा आग ही आग थी। कुछ देर पहले ही मेयर जो है यहाँ के ऑफिशियल जानकारी दे रहे हैं, मैं पुष्टि करता हूं इस बात की, उन्होंने हमें ये जानकारी दी कि अस्पताल को निशाना बनाने की कोशिश थी, लेकिन यहां जोरदार धमाका होता है और पूरा का पूरा इलाका तबाह हो जाता है। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें भी दर्शकों तक हमने पहुंचाई है, वहां पर एक महिला के रोने की आवाज आती है, कुछ लोग यहां पर घायल हुए हैं, ये जानकारी भी हमें मिली है, घायल लोगों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि हमले जो हैं वो रुक नहीं रहे हैं। किसी भी इलाके में आप चले जाइए और वो ये भी कहते हैं कि अभी भी जिटोमिर जो है वो सेफ नहीं है, यहां पर और ज्यादा हमले किए जा सकते हैं और ज्यादा शेलिंग की जा सकती है। रशियन ट्रूप्स जो हैं इस पूरे इलाके पर नजर गड़ाए हुए हैं और साथ ही साथ कीव के साथ ये वो इलाका जहां पर मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं जब हम पूरी तस्वीर देखते हैं और मैं महसूस करता हूं अभी भी हमें थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो रही है सांस लेने में, क्योंकि यहां पर जलने की बहुत तेज बदबू आ रही है और यह पूरा का पूरा ट्रक तबाह हो गया है। मैं बताना चाहूंगा कि
अभी भी थोड़ी देर पहले तक ये जानकारी हम तक पहुंची कि यहां कुछ और इलाके हैं, वहां पर शेलिंग हो सकती है। मैं अभी भी शायद सुन पा रहा हूं हिमानी, मुझे लगता है कि शायद सायरन यहां पर बज रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा एक क्षेत्र है जिटोमिर का। थोड़ी देर पहले हमने आपको स्कूल की तस्वीर दिखाई थी, अस्पताल की तस्वीर, और कुछ आसपास के गांव भी हैं जहां पर जोरदार धमाका हुआ है। उन गांव का नाम मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को। हटने करके गांव है जहां कीव और जिटोमिर के बिल्कुल पास में वो पड़ता है, बिल्कुल बीच में पड़ता है। वहां पर भी जोरदार धमाका हुआ है और उस धमाके की वजह से कुछ लोग घायल हुए हैं। कोशिश मैं करूंगा आराम से चलने की, क्योंकि यहां पर हर जगह टूटा हुआ है, चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। एक तस्वीर मैं आपको दूर से दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो रिहायशी इलाका है। वो बिल्डिंग आप देखिए, जब धमाका यहां पर होता है तो उसकी तीव्रता जो है वो वहां तक जाती है, और वहां तक आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इलाका किस तरीके से तबाह हो गया है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि शेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। और शेलिंग कहां पर हुई है, ये दो जगह है, ये दो जगह और एक वो ट्रक, 3 जगह की जानकारी हमें मिली। यहां पर गड्ढा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, और ये वो इलाका जहां पर गड्ढा हुआ और पूरा का पूरा इलाका तबाह हो गया। तो ये समझा जा सकता है कि अभी कोई भी क्षेत्र जो है वो सुरक्षित नहीं है, कहीं भी धमाके हो सकते हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है रशिया की तरफ से कि इन तीनों इलाकों को घेरा जाए। और जो ज्योग्राफी है, अगर आप उसे समझेंगे तो ये वो इलाके माने जा सकते हैं। अगर रशिया यहां पर कब्जा करता है तो वो कीव पर चढ़ाई करने की पूरी कोशिश करेगा और बहुत आसानी उसे होगी। लेकिन इसको देखते हुए लगभग पूरे जिटोमिर इलाके में, जहां मैं चप्पे चप्पे पर गया हूं, वहां पर शेलिंग को देखते हुए, हमले को देखते हुए और ये आशंका को देखते हुए कि सड़क के रास्ते भी आया जा सकता है, तो वहां पर ऐसी व्यवस्था की गई है, वो तैनात कर दी गई हैं, आर्मी की टुकड़ियों को तैनात कर दिया है, पुलिस की टुकड़ियों को तैनात कर दिया है। और लगभग एक घंटे हमसे भी पूछताछ की गई, हमसे ये जानकारी ली गई। लेकिन जब उन्हें पता चला कि हम लगातार तस्वीरें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो उन्होंने हमें पुष्ट जानकारी दी, क्योंकि अपुष्ट खबरें हैं, अपुष्ट खबरें बहुत जगह से आती है। बिल्कुल मृदुल, जो आप ये तस्वीरें दिखा रखे हैं ये बहुत कुछ कह रही है। लेकिन मृदुल, आप अपना और अपनी पूरी टीम का बहुत ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार हम तक मृदुल ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं। लेकिन मेजर जनरल वीके दत्ता जी, क्या ये जो तस्वीरें हैं ये इस बात की तस्दीक करती है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी दरअसल फेल हो गई है, या जैसे ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि उसको फंसा दिया गया है? बिल्कुल।